वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग, इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक का हम लोग आज अभ्यास करने जा रहे हैं। आज के 29वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले जो 3 श्लोकों का हमने अभ्यास किया, श्लोक क्रमांक 26, 27 और 28, ऐसे 3 श्लोकों का हमने अभ्यास किया। 26 और 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अथ चैनं नित्य जातम और जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। ये जो 2 महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान इसमें कहते हैं कि मृत्यु, पहले जन्म होना, फिर मृत्यु और फिर पुनर्जन्म, ये एक सर्कल है, ये एक साइकिल की तरह अनादिकाल से ये चक्र चला आ रहा है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। तो अर्जुन, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान बार बार अर्जुन को एक ही उद्दिष्ट से ये सारा गहन तत्वज्ञान सिखा रहे हैं कि अर्जुन के मन में जितना भी संभ्रम है, जितना भी मोह है, शोक है, उसकी पूरी तरह से निवृत्ति हो जाए और वो अपने मन से, उत्साह से इस युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इसलिए ये सारा प्रबोधन यहाँ पे चल रहा है। भगवान ने जो अर्जुन को सिखाया उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात कि ये जो सिंपल लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ लाइफ है कि जन्म के बाद मृत्यु होनी है, ये तो अटल घटना है। तो अटल घटना के लिए तुम्हें दुखी होने की क्या आवश्यकता है, ये एक बात है। तो तुम्हें मृत्यु का भान रहे, मृत्यु का स्मरण रहे। हमने पिछले सत्र में देखा था कि मरणाचे स्मरण असावे। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जस्ट बी अवेयर। तुम ये लॉ ऑफ लाइफ जो है इसे तुम जानते हो, लेकिन इसका तुम्हें स्मरण रहे, भान रहे, इसका अवेयरनेस तुम्हें हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमेशा रहे। और इसके बारे में भय, चिंता और दुख होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का ये होता है कि बिल्कुल उल्टा होता है कि हम लोग मृत्यु की कल्पना से भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, डर जाते हैं। लेकिन हम लोग हमारे दैनिक रूटीन में कई बार ये भूल जाते हैं कि ये जो भी हमारा संसार चल रहा है, जो भी हमारी एक्टिविटी है, वो व्यावसायिक हो सकती है, हमारी पारिवारिक हो सकती है, कोई आध्यात्मिक धार्मिक हमारी एक्टिविटी हो सकती है, कृति, ये सब कुछ एक दिन समाप्त होने वाला है। इस तरह का हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप ही नहीं होता। अब ये भगवद गीता के क्लासेस है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकती हूँ, लोगों को पढ़ा सकती हूँ, लोग मेरी वाह वाह करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गीता की क्लासेस है ये ऐसी ही चलती रहे, नहीं चलेगी। ये भगवद गीता की क्लास हो या फिर दूसरी कोई भी हमारे जीवन की कृति हो, घटना हो, ये 24 घंटे जीवन के सारे वर्ष इस तरह चलने वाली नहीं है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक कृति, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, साइक्लिक पैटर्न में चल रही है। आज है, आज शुरू हो गई है, एक ना एक दिन इस कृति का भी अंत होगा, घटना का भी अंत होगा, हमारे इस शरीर का भी होगा। हमारे देह के माध्यम से ये जो कुछ घर परिवार, गृहस्थी, हमारी कंपनी, जो कुछ भी चल रहा है, बिजनेस वगैरह,
सबका अंत एक ना एक दिन होने वाला है। जीवन के ये जो चक्राकार गति है इसे समझो, इसे स्मरण में रखो और फिर स्मरण में रह के जाकर तुम्हारा कर्तव्य करो। इस अवेयरनेस के साथ जब हम लोग हमारी प्रपंच करेंगे, घर गृहस्थी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो हम लोग उसमें लिप्त नहीं होंगे, हम लोग उसमें चिपक के नहीं बैठेंगे। समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, उन्होंने एक बहुत सुंदर दासबोध नाम के ग्रंथ में एक ओवी लिख के रखी है। पाहिली घड़ी नवे आपुली, वयसा तरी निघोन गेली। जो घड़ी, जो समय, जो क्षण मैंने देखा है वो मेरा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? क्योंकि जब तक मैं कहती हूँ कि ये क्षण मेरा है, दिस इज़ माई मोमेंट, ऐसा जब तक मैं कहती हूँ तब तक वो क्षण गुजर जाता है। इट इज़ ऑलरेडी गॉन, राइट। पाहिली घडी नव्हे आपुली, वयसा तरी निघून गेली, देह पडताच ठेविली, आहे नीच योनी। तो समर्थ रामदास स्वामी हमें स्मरण दिलाते हैं कि जिस क्षण तुम्हारा ये देह की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद पता नहीं तुम्हारा किसी नीच योनि में जन्म हो जाएगा। तो जब तक ये मनुष्य देह है, इसके प्रत्येक क्षण का विचार पूर्वक उपयोग करो, विचार पूर्वक नियोजन करो और अपना जीवन व्यतीत करो। ये एक बार अवेयरनेस हमें सिर्फ आ जाए कि एवरीथिंग दैट वी आर एंगेज्ड इन इज बाउंड टू एंड वन डे। जो भी हमारी कृति चल रही है उसका एक ना एक दिन अंत होने वाला है। ये अवेयरनेस जब हमें आता है तो जीवन में बहुत शांति हमें प्राप्त होती है, बहुत शांत मनस्थिति प्राप्त होती है और उस शांति के साथ हम लोग हमारा जीवन फिर आगे जी सकते हैं। वो आदर्श जीवन जीने का एक तरीका है। संत एकनाथ महाराज है, हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महाराज है। उनकी कथा आती है कि उन्हें शांति ब्रह्म नाम से जाना जाता था, संत एकनाथ महाराज। बहुत सारे लोग यहाँ पर महाराष्ट्र से हैं, उन्हें जानते हैं कि शांति ब्रह्म है। तो एक मनुष्य एक दिन उनके घर पर आता है कि महाराज आप इतने शांत हमेशा कैसे रहते हो? तो मेरा ये स्वभाव है कि मैं हमेशा गुस्सा करता हूँ, झगड़ा करता हूँ। झगड़ालू आदमी होता है, बात बात पर गुस्सा करता है। तो महाराज उस दिन उसे उत्तर नहीं देते, कहते कि अब तुम घर पे चले जाओ, बाद में कभी बात करते हैं। घटना हो जाती है और उसके 4-5 महीने बाद संत एकनाथ महाराज को वो मनुष्य कहीं पर मिल जाता है, नमस्कार करता है। तो एकनाथ महाराज कहते हैं कि वो कहता है कि महाराज आप मुझे कुछ उपदेश कीजिए। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें क्या उपदेश करूं, अब तुम्हारा जीवन तो केवल 1 हफ्ते का बचा है, आज से बिल्कुल 8वें दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो मनुष्य सोचता है कि ये तो बहुत बड़े संत है, महात्मा है। उनकी संत एकनाथ जी की वहाँ महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्धि थी उन दिनों में। तो इतने बड़े संत है, कोई झूठ तो बात बोलने वाले नहीं हैं। मनुष्य घर पे चला जाता है और एकदम से पहाड़ टूट पड़ा कि आज से 8वें दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। घर में पत्नी आती है, कुछ खाना लेके आती है। रोज़ जब पत्नी खाना लेके आती है तो महाशय चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। उस दिन वो नहीं चिल्लाते, ऐसा सोचते हैं कि 8 दिन बाद तो मुझे जाना ही है, तो क्यों पत्नी को डांटना, क्यों बेटे को डांटना, क्यों पड़ोसियों से झगड़ना है। तो 8 दिन रोज़ इसके बारे में सोचता है और जो भी उसका व्यवहार था जिसमें वो अच्छा व्यवहार नहीं करता था, बात बात पे जो उसका फ्यूज़ उड़ जाता था, वो सारी बातें बहुत मात्रा में कम हो जाती है। 8वें दिन एकनाथ जी के घर पे चला जाता है, कहता है कि महाराज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज हंसते हैं कि ये बोलो बेटा कि पिछले जो 8 दिन थे, 7 दिन थे, वो तुम्हारे कैसे रहे, परिवार के साथ, तुम्हारे बाहर के लोगों के साथ। कहता है महाराज बहुत शांति से गए। जो मैं हमेशा झगड़े करता था लोगों से, बिना कारण मैं गुस्सा करता था, चिल्लाता था, वो सब बहुत कम हो गया और बहुत प्रेम से मैंने सब लोगों से बातें की। तो महाराज कहते हैं कि तुमने मुझे पूछा था कि तुम हमेशा शांत कैसे रहते हो। तो शांत इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये जो एक्सपायरी डेट है उसके बारे में मुझे स्मरण है। आई एम अवेयर कि व्हाटएवर इट इज़ गोइंग टू एंड वन डे। तो कहते हैं कि तुम्हारी कोई मृत्यु आज होने वाली नहीं है, वो मैंने ऐसे ही तुम्हें
सबक सिखाने के लिए बोला था। अब जिस तरह तुम इन 7 दिनों में अपने घर वालों के साथ रहे हो, उसी तरह अपना जो शेष जीवन है वो जीवन जीने का प्रयास करो, ऐसा आशीर्वाद देकर महाराज उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मुख्य टेक अवे है कि मरणा से स्मरण असावे, जस्ट बी अवेयर दैट ऑल ऑफ दिस इज बाउंड टू एंड वन डे। और फिर ये विचार लेकर हमारा व्यवहारिक जीवन हम लोग अच्छी तरह से हमारी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। और फिर भगवान ने ये भी कहा था कि ये जो सारे भूत मात्र है, जन्म से पहले ये अव्यक्त थे, मृत्यु के बाद भी ये अव्यक्त ही रहेंगे। बीच वाला ये जो उनका व्यक्त होना है वो असली नहीं है, केवल भ्रम है, आभास है। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने पितत् तथा, जो पहले नहीं बाद में नहीं, वो बीच में भी नहीं होता, वास्तव में केवल है ऐसा उसका भ्रम होता है। तो मेरा देह और ये संपूर्ण दृश्य जगत आज जो हमें दिखता है वो सत्य नहीं, वो असली नहीं, ऐसा वेदांत का कहना है। व्यावहारिक सत्ता में ये सब सच है, व्यावहारिक सत्ता में ये सब असली है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन व्यावहारिक सत्ता से ऊपर उठकर एक पारमार्थिक सत्ता है, हायर लेवल ऑफ रियलिटी। जब उस हायर लेवल ऑफ रियलिटी से हम लोग व्यावहारिक सत्ता की तरफ देखते हैं तो ये सारी बातें भ्रमरूप है और आभास है, ये हमें पता चल जाता है। तो ये सारी बातों का हमने विचार किया। और फिर 29वां श्लोक, जहाँ पर भगवान अपने संपूर्ण आत्मविद्या का उपसंहार कर रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जिसे कहते हैं, वो इस श्लोक में भगवान करते हैं कि आत्मा नाम का तत्व, उसे देखने की प्रक्रिया और उसे देखने वाला मनुष्य, सुनने वाला मनुष्य, उसके बारे में बात करने वाला, प्रबोधन करने वाला मनुष्य, ये सारे आश्चर्यकारक हैं। इस तरह से इस विद्या के पीछे पड़ने वाले लोग दुनिया में बहुत दुर्लभ होते हैं। दे आर वेरी रेयर टू फाइंड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल स्टडीज़, जेन्युइनली इंटरेस्टेड। तो ये आध्यात्मिक विद्या को संपादन करने में, और न केवल संपादन करना लेकिन उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करने में जिनको रुचि है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो भगवान क्यों ये सारा प्रांत इस तरह आश्चर्यकारक है, थोड़ा एनिग्मेटिक है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो बातें हमने पहले नहीं देखी, जब हम उसे पहली बार देखते हैं तो आश्चर्य होता है। हम सब ने इसका थोड़ा विचार किया कल कि पहले बार जब समंदर देखा, पहले बार जब बर्फीले पहाड़ हम लोग देखते हैं, पहली बार जब मौत का कुआं हम लोग देखते हैं, और केवल निसर्ग की नहीं तो मानवीय जीवन में भी ऐसी कई सारी घटनाएं होती है कि कोई मनुष्य अपना काम करने में बहुत कुशल होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है। तो उस घटना को, उस मनुष्य की कुशलता को देखकर हम लोग हैरान रह जाते हैं कि कितना स्किल है, कितना ये मनुष्य टैलेंटेड है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। अभी अभी क्रिकेट का फीवर पूरा चढ़ा हुआ है भारत में, संपूर्ण भारत में आधे से ज़्यादा समय क्रिकेट की ही चर्चा हो रही है। अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन्स बनाए थे, तो पहले तो लोग सोचते थे कि 388 चेस करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। लेकिन जब न्यूजीलैंड चेस करने लगा और न्यूजीलैंड का चेस लोग देख रहे थे तो हैरान रह गए कि न्यूजीलैंड ने चेस करते हुए भी 383 तक उनका स्कोर गया और कितनी अच्छी तरह से उन्होंने फाइट किया। अनफॉर्चुनेट है कि वो हार गए, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये चर्चा हो रही थी कि वनडे मैच में इतना फाइट करते हैं, कर सकते हैं, तो कितने टैलेंटेड रहेंगे वो जो भी प्लेयर्स हैं वो। तो पहली बार ऐसी कोई घटना हम लोग देखते हैं, उसका आश्चर्य होता है। लेकिन हमने एक बात और देखी थी पिछले सत्र में कि हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं कि आश्चर्य किसी घटना का, किसी व्यक्ति का, किसी निसर्ग के दृश्य का एक बार लगे, पहली बार लगे तो वो ठीक है, लेकिन जीवन भर हमें आश्चर्य ही लगता रहे ये अपेक्षित नहीं है। आध्यात्मिक प्रांत में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आत्मा के जो भी हमने लक्षण सुने, त्रिकाला बाधित है, सत है, अविनाशी, अविकारी, अज, अजर, अमर, अव्यक्त, अच्छेद्य, अदाह्य वगैरह वगैरह, पहली बार सुनते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन बार बार सुनेंगे,
जो हम लोग इस विद्या के करीब जाएंगे तो हमारा आश्चर्य कम होता है। और ये जो विद्या है इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक प्रसंग में क्या एप्लीकेशन है, कैसे मैं ये विद्या को अपने जीवन से कनेक्ट कर सकती हूँ, ये सारी बातों की हमें धीरे धीरे इंसाइट आने लगती है और फिर आश्चर्य कम होता है। यह है इस श्लोक का पूरा बैकग्राउंड। और इसके जो एक एक पद है, आश्चर्यवत पश्यति, वदति, शृणोति और श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, इसका हम लोग आज प्रत्येक पद का थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। भगवान सबसे पहले कहते हैं कि इस आत्मा को देखना एक आश्चर्य है, देखने वाला भी आश्चर्य है। देखना, दर्शन करना, इसका अध्यात्म शास्त्र में मतलब है प्रत्यक्ष अनुभूति लेना। ये देखने की स्थूल प्रक्रिया नहीं है। क्यों आत्मा को देखना, आत्मा का अनुभव करना ये इतना कठिन क्यों है, क्यों आश्चर्यकारक है, उसके कुछ कारण हैं। हम लोग 3-4 कारण आज देखेंगे, उसका हम लोग आज विचार करेंगे। सबसे पहली बात, व्यवहार में जब हम कोई एक शब्द उपयोग करते हैं, तो मान लीजिए मैंने एक शब्द का उपयोग किया कि पेन। पेन ये शब्द का जब मैं उपयोग करती हूँ तो उसे नाम रूप का पेयर कहते हैं। पेन ये नाम है और प्रत्यक्ष पेन ये एक वस्तु है। जब मैं पेन ये नाम का उच्चार करती हूँ, पेन ये शब्द का उच्चार करती हूँ, तो जैसे ही मैंने नाम का उच्चार किया वैसे ही मेरे आँखों के सामने पेन का रूप आ जाता है। तो नाम और रूप इनकी जोड़ी होती है। व्यवहार में किसी भी शब्द का हम उपयोग करते हैं तो हम लोग उसके द्वारा एक किसी ऑब्जेक्ट की तरफ निर्देश कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट दृश्य विश्व का एक पदार्थ होता है या फिर कोई घटना भी हो सकती है। कि आप लोगों को याद है, मैं पूछती हूँ कि 26 नवंबर को 2008 में क्या हुआ था, तो सब लोग सोचते हैं कि क्या हुआ था, एक घटना हुई थी और घटना का जो चित्र है वो हमारे नज़रों के सामने पूरी तरह से आ जाता है। तो प्रत्येक शब्द से हम दृश्य विश्व के किसी पदार्थ की तरफ, किसी घटना की तरफ निर्देश कर सकते हैं, क्योंकि नाम और रूप की जोड़ी होती है। हमारे घर में अगर मान लीजिए कोई मेरी भतीजी आई घर में, तो घर में कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी है उसे पता नहीं। कहती है कि काकी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। तो मैं यहाँ पे बैठ के, अब मैं काम में हूँ तो मुझे उठकर उसे देने के लिए समय नहीं, बिज़ी हूँ। तो मैं कहती हूँ बेटा आप किचन में जाओ, ये कबर्ड खोलो और वहाँ पे 4 डब्बे रखे हुए हैं। उसमें से जो नीले ढक्कन का डब्बा है उसमें लड्डू है, आप वो लड्डू लेके थोड़े से खा लो। तो वो भतीजी है वहाँ पर किचन में चली जाती है, दरवाज़ा खोलती है, डब्बे देखती है और फिर नीले ढक्कन का डब्बा निकाल के उसमें से लड्डू निकाल कर खाती है। अब मैं यहाँ पर बैठकर एक शब्द के माध्यम से किसी दृश्य पदार्थ की तरफ निर्देश कर सकती हूँ, लेकिन आत्मा ये जो शब्द है वो इस तरह किसी दृश्य विश्व के पदार्थ की तरफ निर्देश नहीं करता। आत्मा ये शब्द केवल एक संकल्पना की तरफ, एक कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट आउट करता है, पॉइंटर है। ये क्यों समझने के लिए कठिन है, क्योंकि आत्मा अरूप है, निराकार है, निरवयव है। हमने इसके बारे में विचार किया था, अव्यक्त है, ये किसी भी तरह से व्यक्त ही नहीं हुआ। हमारे जो शास्त्रकार हैं, उपनिषदकार है, भगवत गीता, बाकी के जो ऋषि मुनि जिन्होंने इतना बड़ा वाङ्मय निर्माण करके रखा है, उन्होंने ये शब्द कॉइन किए, आत्मा ये शब्द कॉइन किया। आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, मुख्यतः ये सारे शब्द उपनिषदों में आए हैं और उसी का उपयोग करके फिर ये हमारी शास्त्र की प्रणाली बनी है। तो जिस तरह पेन ये कहते ही हम लोग पेन ये वस्तु के बारे में सोच सकते हैं, वैसे आत्मा का शब्द उच्चारते ही हम लोग किसी पदार्थ के बारे में सोच नहीं सकते। वो अचिंत्य है, अरूप है, निराकार है। तो हम लोग कहाँ पर पॉइंट कर रहे, वो पॉइंटर ही हमें समझ में नहीं आता। शब्द समझ में आता है लेकिन शब्द के साथ कोई रूप जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आत्मा को देखना कठिन बात है। आश्चर्यवत पश्यति पहला कारण है। दूसरा कारण, आत्मा नाम का तत्व। अब देखिए ये जो है ये थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा है। जो हम लोग गीता में आगे बढ़ेंगे तो ये शास्त्रीय शब्द
इनकी हमारी कानों को थोड़ी सी आदत हो जाए। बहुत बार ये होता है वेदांत शास्त्र में, गीता शास्त्र में जब अभ्यास करते हैं तो इस तरह की टेक्निकल चर्चा जब आती है तो मनुष्य को बहुत नींद आ जाती है, ज़ोरों से नींद आ जाती है कि पता नहीं इनका आत्मा ब्रह्म क्या हो रहा है, वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है हमें। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करें। ये शब्द थोड़े से कठिन हो सकते हैं लेकिन शब्दों के अर्थ उतने कठिन नहीं हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते। हमारी आचार्य है, हमारी प्रमुख आचार्य मंदा तेजी गंधे, जिनसे हमने ये सारी बातें सीखी है, हमारे गुरु डॉक्टर काका और मंदा तेजी गंधे। तो शुरू में जब हमें पढ़ाते थे तो मंदा तेजी ने कहा था कि आप मनुष्य के जन्म में आए हो, जब खाना खाने बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि ये जो पदार्थ है ये खट्टा है, ये तीखा है, ये सॉल्टी है, ये मीठा है। तो आपको ये सारी टेस्ट समझ में आती है कि नहीं, उन्होंने पूछा था। तो हाँ, आती है। तो खाना खाते समय अगर ये सारी बातों का आपको ज्ञान होता है तो वेदांत का ज्ञान होना भी बिल्कुल संभव है। ऐसा उन्होंने हमसे कहा था कि थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा अगर हमारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करें तो ये सारी बातें समझ में आना संभव है, एटलीस्ट शाब्दिक स्तर पर संभव है। तो हम लोग यहाँ पर शाब्दिक स्तर पर ही ज्ञान संपादन करने का, ये चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति, आत्मा को देखना इतना कठिन क्यों है और आश्चर्यकारक क्यों है? दूसरा कारण ये है कि आत्मा प्राप्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है और विकार्य नहीं है। प्राप्य मतलब जिसकी प्राप्ति की जाए। एक पेन है जो आज मेरे पास नहीं और मैंने उसकी प्राप्ति की, मतलब मैं दुकान में गई, मैंने पैसे दिए और मैंने वो पेन खरीद लिया। प्राप्ति केवल उसी वस्तु की करना संभव है जो आज मेरे पास नहीं है। आज मेरे पास आईफोन नहीं है लेटेस्ट मॉडल, इसलिए मैं स्टोर में जाके वो खरीद के लेके आती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक आईफोन है फिर भी दूसरा आईफोन लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वस्तु जो हमारे पास नहीं, उसकी प्राप्ति करना संभव है। आत्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त है। इसका अर्थ क्या है कि आज अभी इसी समय मैं आत्मा ही हूँ, वही मेरा मूल स्वरूप है। केवल भ्रमवश मैंने अपने आप को ये देह मान लिया है। मिट्टी और मिट्टी का घड़ा, जो घड़ा है घट है, घट को पता नहीं कि मेरा मूल स्वरूप मिट्टी है, इसलिए घट कहता है कि मैं तो मिट्टी नहीं हूँ, मैं तो केवल घट हूँ। ये केवल घट का अज्ञान है कि उसे अपना मूल स्वरूप मिट्टी पता नहीं। लेकिन जब घट को ये अज्ञान होता है उस समय भी घट का स्वरूप मिट्टी ही होता है। एक दिन घट वो तपस्या करेगा, अभ्यास करेगा, साधना करेगा, उसके बाद में वो घट को पता चलेगा, अरे ये तो केवल आकार है, मेरा मूल स्वरूप मिट्टी है। ये जो घट और मिट्टी की बातें हैं वही बिल्कुल हमारी बातें हैं। घट उस मिट्टी को कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आज अभी इसी समय घट मिट्टी रूप ही है, मिट्टी ही उसका स्वरूप है। बिल्कुल उसी तरह मैं आत्मा को कहीं बाहर से अंदर लेकर नहीं आ सकती, क्योंकि आज अभी इसी समय मैं आत्मा ही हूँ। केवल भ्रमवश मैंने अपने आप को देह मान के रखा है। तो आत्मा प्राप्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आत्मा उत्पाद्य नहीं है। उत्पाद्य नहीं मतलब उसकी निर्मित नहीं की जा सकती। कि बहुत बड़ा कोई इन्वेंशन है, मान लीजिए कि 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे यहाँ दुनिया में रेफ्रिजरेटर नहीं थे, फ्रिज नाम की कोई वस्तु नहीं थी। फिर पहले फ्रिज का एक मॉडल आया, वो बड़ा था, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। तो फ्रिज की निर्मित किए जाना संभव था, उत्पादन करना संभव था। क्यों करना संभव था? क्योंकि कुछ मटेरियल है, निसर्ग में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमने इकट्ठा किया और फ्रिज नाम के एक नए वस्तु का निर्माण किया। इस तरह आत्मा का निर्माण करना संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? क्योंकि आत्मा तत्व का कोई रूप नहीं है, इसके कोई अवयव नहीं है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, इसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन ही नहीं है। तो आत्मा की निर्मित करना संभव नहीं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आत्मा संस्कार्य नहीं है। क्या देख रहे हैं हम लोग
कि आश्चर्यवत पश्यति, क्यों कठिन है? पहली बात, आत्मा प्राप्य नहीं। दूसरी बात, आत्मा उत्पाद्य नहीं। तीसरी बात, आत्मा संस्कार्य नहीं। संस्कार करना मतलब कोई एक वस्तु लेकर उसका स्वरूप बदलना। छोले बनाने हैं, घर में हम सब लोगों का बहुत मन कर रहा है कि आज छोले खाएं, छोले भटूरे खाए जाएं। तो मैं छोले जो होते हैं कच्चे वाले, वो मैं पहले लेके पानी में भिगोती हूँ, फिर 8-10 घंटे वैसे रखती हूँ, फिर मैं उसे कुकर में चढ़ाती हूँ, उसको पकाती हूँ, उसकी ग्रेवी बनाती हूँ और ये सब करके उसमें बहुत सारे मसाले डालती हूँ और फिर गर्मा गर्म छोले तैयार। तो छोले के जो मूल दाने हैं उसके ऊपर मैंने संस्कार किए और अब खाने के लिए वो छोले तैयार हो गए। इस तरह आत्मा पर संस्कार करना संभव नहीं है, क्योंकि संस्कार करने के लिए जो रूप चाहिए, जो आकार चाहिए, जो एक फॉर्म चाहिए, वो आत्मा के पास है ही नहीं। हम लोगों ने इसके बारे में विचार किया था। वो अव्यक्त है, अजर है, उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। जन्म नहीं हुआ इसलिए कोई संस्कार करना उसके ऊपर संभव नहीं है। चौथी बात, आत्मा विकार्य नहीं है, प्राप्य नहीं, उत्पाद्य नहीं, संस्कार्य नहीं और विकार्य नहीं। विकार होना मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली बदलाव होना। अब जो छोले थे उसके ऊपर मैंने संस्कार किए इसलिए उसका रूप बदल गया। लेकिन कई सारी बातें होती हैं कि हम लोग उस पर कोई संस्कार नहीं करते, अपने आप ही वो बदल जाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने आलू रखे हैं घर में और अगर मैंने कुछ किया नहीं तो 2-3 महीने में वो आलू सड़ जाते हैं। अगर दूध रखा है तो 2-3 दिनों में, 2-4 घंटों में वो दूध खराब हो जाता है और अपने आप उसमें विकार निर्माण होता है, वो बदल जाता है। लेकिन आत्मा नाम का तत्व प्राप्य नहीं, उत्पाद्य नहीं, संस्कार्य नहीं, विकार्य नहीं। हम लोगों ने व्यवहार में आज तक जितने सारे पदार्थों के साथ जिस भी तरह का व्यवहार किया है, उस तरह का व्यवहार आत्मा के साथ करना संभव नहीं है। जिस तरह हमने व्यवहार के पदार्थों का ज्ञान संपादन किया, हमने ये भी देखा था कि आत्मा अप्रमेय है, 9 प्रमाणों से उसका ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इसे समझा नहीं जा सकता। इसकी प्राप्ति नहीं, उत्पत्ति नहीं, संस्कार नहीं, विकार नहीं, अचिंत्य है। मन बुद्धि द्वारा भी इसका ज्ञान नहीं होता। तो जो भी हमारा कंडीशनिंग हुआ है, जितना भी हमारा ट्रेनिंग हुआ है किसी बात को समझने के लिए, वो कोई भी ट्रेनिंग आत्मज्ञान के प्रांत में उपयोगी नहीं आता। आत्मज्ञान की प्रक्रियाएं अलग है और जिसे आत्मज्ञान हुआ है उसे वो प्रक्रियाएं हमें सीखनी पड़ती है। तो हम लोगों ने पहला कारण देखा कि आत्मा शब्द किसी रूप की तरफ पॉइंट आउट नहीं करता, इसलिए उसे देखना एक आश्चर्य है। दूसरी बात हमने देखी कि आत्मा प्राप्य, उत्पाद्य, संस्कार्य और विकार्य नहीं, इसलिए आत्मा का ज्ञान होना, आत्मा को देखना कठिन है। तीसरी बात हमने देखी, जो हमने पहले भी देखी थी, कि आत्मा अप्रमेय है और अचिंत्य है, मतलब ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि इसके माध्यम से भी उसका ज्ञान नहीं होता। चौथी एक और महत्वपूर्ण बात है, आत्मज्ञान के समय पर क्या होता है, क्या होना अपेक्षित है और क्या नहीं होता, ये दोनों ही बातें समझना आवश्यक है। आत्मज्ञान होना, चौथा रीज़न हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट एन इवेंट इन टाइम। आत्मा नाम का तत्व तीनों कालों से परे है। तीनों, त्वम गुणत्रयातीतः, त्वम देहत्रयातीतः, त्वम अवस्थात्रयातीतः। हम लोगों ने गणपति का हम लोग वर्णन करते हैं। कौन से गणपति है? जो तीनों कालों से अतीत है, तीनों गुणों से अतीत है, वो आत्मरूप गणपति है, वो ब्रह्मरूप गणपति है जो कालों से अतीत है। काल की संकल्पना जब प्रारंभ ही नहीं हुई थी, तब से आत्मा नाम का तत्व है। तो आत्मा का ज्ञान होना इज़ नॉट एन इवेंट इन टाइम। इसका अर्थ क्या है कि अगर मैं लोगों से जाके कहूँगी कि 10 अक्टूबर 2023 तक मैं अज्ञानी थी और फिर 11 अक्टूबर 2023 में मुझे आत्मज्ञान हो गया, ऐसा अगर मैं लोगों से जाके कहूँगी तो वो बिल्कुल गलत बात है। इस तरह आत्मज्ञान का कोई बर्थडे नहीं होता, आत्मज्ञान की कोई एनिवर्सरी नहीं होती।
ये जो भी अभ्यास हम लोग करते हैं, जो भी पारमार्थिक साधना हम लोग करते हैं, इससे केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान जैसे मैंने कहा वो प्राप्त नहीं होता। केवल आज जो मुझे भ्रमवश लगता है कि मैं देह हूँ, ये अज्ञान है। जब तक मुझे लगता है कि मैं देह हूँ, मैं मुक्ता हूँ, मैं महिला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, ऐसा जब तक मुझे लगता है तब तक भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से मैं अज्ञानी हूँ। वेदांत के दृष्टिकोण से आई एम वेरी इग्नोरेंट, मैं पूर्णतः अज्ञानी हूँ। व्यवहार में भले ही मेरी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ क्यों ना हो, आईवी लीग का एजुकेशन क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर मैं अज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं देह हूँ। अब मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति का दूसरा अर्थ है केवल अज्ञान की निवृत्ति होना। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आज अभी इसी समय मैं आत्मा ही हूँ, केवल मुझे पता नहीं ये अज्ञान है। जब भी हम लोग साधना करते हैं, नामस्मरण किया 4 घंटे बैठ के, ध्यान धारणा की 10 घंटे बैठ के, 12 साल तक मैंने मेडिटेशन किया, इन सब प्रैक्टिसेस से क्या होने वाला है, मेरे अज्ञान की निवृत्ति होगी। और जो स्वरूप नित्य प्राप्त है, आत्मा नाम का ये तत्व नित्य प्राप्त है, उसकी मानो फेर प्राप्ति, फिर एक बार मुझे प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो कोई असली प्राप्ति नहीं है, वो नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। उदाहरण एक और देखते हैं तो थोड़ा शायद समझ में आएगा कि महाभारत में कर्ण है, कर्ण का जो किरदार है हम सब लोगों को पता है। तो कर्ण मूलतः पांडव थे, कुंती पुत्र थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने इस भावना में व्यतीत किया कि मैं सूत पुत्र हूँ। अब जब कर्ण को ये लग रहा था कि मैं सूत पुत्र हूँ, उस समय भी वो कुंती पुत्र ही थे, वो अज्ञान में थे। और जब कुछ 40, 50, 70 साल शायद निकल गए, युद्ध का समय आया, और जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जाकर कहते हैं, माता कुंती जाकर उनसे बात करती है और कहती है कि तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, ज्येष्ठ पांडव हो। उस समय कर्ण के अज्ञान की केवल निवृत्ति हो जाती है। मैं सूत पुत्र हूँ, ये जो अज्ञान है, केवल उसकी निवृत्ति होती है। पहले भी वो कुंती पुत्र थे, बाद में भी वो कुंती पुत्र ही है। तो कुंती पुत्र ये आइडेंटिटी उन्होंने कहीं से प्राप्त नहीं की। वो कुंती पुत्र ये आइडेंटिटी प्राप्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है और विकार्य भी नहीं है। ये आइडेंटिटी कहीं से लेकर आना, निर्माण करना, बदलाव करना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा से ही वो कुंती पुत्र ही रहे हैं। केवल ब्रह्मवश जो उन्हें लगता था कि मैं सूत पुत्र हूँ, उस अज्ञान की निवृत्ति हो गई। ये जिस तरह महाभारत में हुआ, बिल्कुल उसी तरह आत्मज्ञान की इस प्रक्रिया में हम लोग जितना भी प्रयास करते हैं, पश्यति, आत्मा को देखने का, आत्मा का अनुभव करने का हम लोग जितना भी प्रयास करते हैं, उससे केवल हमारे अज्ञान की निवृत्ति होगी और नित्य प्राप्त की प्राप्ति होगी। और ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। आज तक हमने इस तरह की प्रक्रिया कहीं पर सीखी नहीं है, किसी ने हमें इस तरह विचार करना सिखाया नहीं है। इसलिए फिर आश्चर्यवत पश्यति, ये जो आत्मा नाम का तत्व है, ये अनुभव करने में अत्यंत कठिन है, ऐसा माना जाता है। और एक बात देखते हैं, और एक कारण देखते हैं। वैसे वी कैन गो ऑन एंड ऑन। ये जो श्लोक है, इसका हम लोग 3-4 दिन तक भी विचार कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इतने डेप्थ में जाकर नहीं, हम लोग कुछ बेसिक कारण देखेंगे। और जो इसका विस्तार से विचार है, वो फिर अगले कॉन्टेक्स्ट में, अगले किसी श्लोक के संदर्भ में करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जो संपूर्ण बातें हैं, इसकी बहुत पुनरावृत्ति होती है, तो बहुत बार ये सारी बातें आगे रिपीट होने वाली है। एक और कारण देखते हैं कि आत्मा को देखना क्यों कठिन है। 4 कारण हमने अब तक देखे, अब 5वें कारण का विचार करते हैं। 5वां कारण ये है कि व्यवहार में हमें जितने पदार्थों का ज्ञान होता है, वो 2 तरह का होता है। एक है ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वस्तुनिष्ठ ज्ञान, और दूसरा है सब्जेक्टिव नॉलेज, व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान। वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, ऐसे 2 तरह का ज्ञान हमें व्यवहार में होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक पेन है। ये पेन का एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है कि पेन का
रंग कौन सा है, काला है। हाइट कितनी है, इतनी है। उसका वेट कितना है, इतना है। कौन से कंपनी ने बनाया, ये कंपनी ने बनाया। तो पेन का जो ऑब्जेक्टिव ज्ञान है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान, वो समान होता है। मैंने अगर 10 लोगों से ये प्रश्न पूछे तो 10 लोग मुझे एक ही उत्तर देंगे। ऑब्जेक्टिव नॉलेज, व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान समान होता है। सारे लोगों ने वर्णन करने के बाद भी समान ही होता है। लेकिन मैंने अगर 10 लोगों से पूछा कि क्या ये पेन सुंदर है, तो प्रत्येक व्यक्ति मुझे उसका अलग अलग जवाब देगी। नहीं, ये पेन तो बहुत ख़राब है, मुझे तो काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये बहुत हेवी है, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत आउटडेटेड है, मुझे ये पेन बहुत अच्छा लगता है, लिखने में बहुत मुझे आसानी होती है। तो कई लोगों को ये पेन अच्छा लगेगा, कई लोगों को ये पेन बुरा लगेगा। ये व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान है। तो वस्तुनिष्ठ ज्ञान, व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान। वस्तुनिष्ठ ज्ञान वर्णनात्मक होता है, व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान चिंतनात्मक होता है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव नॉलेज इज रिफ्लेक्टिव, ऐसा हम व्यवहार में कहते हैं। तो व्यवहार के सारे ज्ञान एक तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, नहीं तो सब्जेक्टिव होते हैं। सिंपल बात है। आत्मा नाम का तत्व, आत्मा की जब अनुभूति होती है, आत्मा का जब ज्ञान होता है, तो वह व्यक्तिनिष्ठ भी नहीं है, वस्तुनिष्ठ भी नहीं है। आत्मा का ज्ञान होते समय त्रिपुटी का पूर्ण तरह से लय हो जाता है, इसलिए वो व्यक्तिनिष्ठ भी नहीं, वस्तुनिष्ठ भी नहीं। इसका अर्थ क्या है? त्रिपुटी का लय होता है मतलब क्या होता है? तो व्यवहार में ये जो सारे ज्ञान है, ज्ञान होने के समय उसमें त्रिपुटी होती है, 3 फैक्टर्स होते हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञानेंद्रिय, जिसे हम लोग माध्यम कहते हैं। ज्ञाता मतलब जिसे ज्ञान होता है उसे ज्ञाता कहते हैं, जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे ज्ञेय कहते हैं, जिस माध्यम से ज्ञान हुआ उसे ज्ञानेंद्रिय या फिर प्रमाण कहते हैं। तो मेरे सामने अगर काला पेन रखा है, तो काला पेन ये ज्ञेय वस्तु है, मैं ज्ञाता हूँ और मुझे आँखों से देखकर पेन का ज्ञान हुआ, ये प्रक्रिया है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी व्यवहार के प्रत्येक ज्ञान में होती है। व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान में भी होती है और वस्तुनिष्ठ ज्ञान में भी होती है। व्यवहार में जब कहती हूँ कि मुझे पेन का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के पश्चात भी पेन अलग है और मैं अलग हूँ। मुझे पेन का ज्ञान हुआ तो इसका अर्थ मैं पेन बन गई, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। तो जितने सारे पदार्थों का ज्ञान होता है, भले ही वो व्यक्तिनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ हो, ज्ञाता उस ज्ञेय से हमेशा अलग रहता है, भिन्न रहता है। व्यवहार में आत्मज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता ज्ञेय में जब पूरी तरह से विलीन हो जाता है, ज्ञाता ज्ञेय में जब पूरी तरह से एकरूप होता है, तब आत्मा का ज्ञान होता है। उसे कहते हैं त्रिपुटी विरहित ज्ञान, जिसमें ज्ञाता नहीं, ज्ञेय नहीं, ज्ञानेंद्रिय नहीं, फिर भी ज्ञान है। थोड़ी सी पजल में डालने वाली ये भाषा है। आज हम लोग ये वाक्य को केवल सुन के रखते हैं, इसका बहुत विस्तार से हम लोग विचार करने वाले हैं। इसे परमार्थ की परिभाषा में इसे चित्त कहते हैं। चित्त ज्ञान रूपता, इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान भी नहीं, जिसमें ज्ञाता भी नहीं, ज्ञेय भी नहीं, कोई ज्ञानेंद्रिय भी नहीं, फिर भी ज्ञान है, जिसमें त्रिपुटी का पूर्ण तरह से लय हो चुका है, ऐसा जो ज्ञान उसे आत्मज्ञान कहते हैं। ऐसा जो तत्व जिसमें त्रिपुटी नहीं फिर भी ज्ञान है, उसे चित्त कहते हैं। और ये जो संकल्पना है, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों की आज तक ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, इस तरह से विचार करने की हमारी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। और गीता का अभ्यास जब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, तो धीरे 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 उस दिशा में विचार करना सीख जाते हैं। आसान नहीं है, कठिन है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि आत्मा को देखना मतलब आत्मा का ज्ञान करना, मतलब आत्मा की अनुभूति करना, ये बहुत दुर्लभ बात है। आने जाने वाला ऐरा गैरा नत्थु खैरा, जैसा हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो प्रयास बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये नसीब में आता है। तो कठिन बात है, आश्चर्यकारक बात है, आत्मा को देखना, उसका अनुभव करना। अब दूसरा जो शब्द है श्लोक में, वो है आश्चर्यवत वदति, मतलब न केवल आत्मा की अनुभूति करना, लेकिन आत्मा के बारे में वर्णन करना, उसका प्रबोधन करना,
उसकी चर्चा करना ये भी बहुत दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है, रेयर है। इस तरह की बातें करने वाला, इस तरह की बातें समझाने वाला, इस तरह की बातों की चर्चा करने वाले मनुष्य भी कम है और ये प्रक्रिया भी आश्चर्यकारक है, कठिन ही है। क्यों ऐसा कहते हैं भगवान? तो इसका भी थोड़ा सा विचार करते हैं। उपनिषदों में श्रुति वचन आते हैं, थोड़ा सा उसका आधार लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों आत्मा को वर्णन करना इतना कठिन है। तो उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद रूप बहुत सारे उपनिषद हैं। आगे हम लोग जो हमारी दूसरी श्रृंखला चल रही है वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसे। लेकिन उपनिषद में एक श्रुति आती है, हम लोग उसमें से छोटा सा चरण देखते हैं। केनोपनिषद में न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति नो मनो, ये जो आत्मा नाम का तत्व है वहाँ पर चक्षु मतलब आँखें नहीं जाती, वाक मतलब वाणी नहीं जाती, मन मतलब मन भी नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, न विद्मो न विजानीमो, तो जो सद्गुरु है, जो उपनिषदों के जो गुरु है वो अत्यंत प्रामाणिक है, वेरी वेरी ऑथेंटिक गुरु। तो उपनिषदों के ये गुरु क्या कहते हैं? न विद्मो मतलब ये आत्मा नाम का तत्व हमारी समझ में नहीं आता। अब देखिए, गुरु शिष्य से कह रहे हैं ये आत्मा हमारी समझ में नहीं आता। न विद्मो न विजानीमो मतलब इसका उपदेश कैसे करें ये भी हम नहीं जानते। न विजानीमो ये चरण के दो अर्थ हैं। इसका उपदेश हम लोग कैसे करें ये हम नहीं जानते, पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ कि दूसरे किसी ने उपदेश करने पर भी हम इसे नहीं समझते। तो ये जो वाणी का व्यवहार है, समझाना और समझना, वाणी के व्यवहार से ये पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। तो उपनिषदों के गुरु कहते हैं न विद्मो, ये हमारी समझ में नहीं आता और इसका प्रबोधन कैसे करें ये भी हमें समझ में नहीं आता। दूसरे किसी ने प्रबोधन किया फिर भी हमें ये आत्मा नाम का तत्व समझ में नहीं आता, ये गुरु कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उपनिषदों में ही श्रुति आती है कि विदितात् अन्य। विदित संस्कृत में ये जो शब्द है इसका अर्थ है जो बातें हमें समझ में आती है, जितनी बातों का हमें ज्ञान है जो हमारे जानकारी की कक्षा में है। विदितात् अन्य, जितनी बातों का हमें ज्ञान है इससे ये अन्य है। जो हम आज जानते हैं इससे ये आत्मा भिन्न है। और आगे कहा है अविदितात् अधि, विदितात् अन्य अविदितात् अधि। जिसे हम जानते हैं उससे वो अलग है और जो हम नहीं जानते इससे भी ये आत्मा अलग है। अब बहुत पहेली में डालने वाली ये भाषा है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आश्चर्यवत वदति। अब इतना जो कठिन है कि जो हम जानते हैं, हम लोग कितनी बातें जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं जो हमारे घर गृहस्थी व्यवसाय से जुड़ी हुई है, हमारे समाज से जुड़ी हुई है, हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। आजकल तो सोशल मीडिया है तो दुनिया भर की बातों का हमें यहाँ पर बैठकर ज्ञान होता है। तो बहुत सारी बातों को हम लोग जानते हैं। जितनी सारी बातें हम लोग जानते हैं उससे ये आत्मा अन्य है, विभिन्न है। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि फिर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हमें ऐसा नहीं लगता लेकिन दुनिया में बहुत बातें हैं जिनका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। हम लोगों के घर में इस तरह की चर्चाएं होती हैं हमेशा। तो अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले घर में चर्चा हो रही थी। तो मेरा बेटा है मुझसे पूछ रहा था कि माँ बहुत बड़ी मैच है एल क्लासिको, आप देखने वाले हो कि नहीं। तो मैंने कहा अब एल क्लासिको क्या है भाई, मुझे समझाओ ज़रा। तो नए पीढ़ी के लोग हैं, भतीजे हैं, भांजियाँ हैं, तो उनसे बात करनी पड़ती है। तो ये सारी बातों का नॉलेज होना आजकल के पेरेंट्स को आवश्यक है। तो कह रहा था एल क्लासिको फुटबॉल के जगत में ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। 2 टीम्स जिसमें होती है और उसने कहा कि ये जो 2 टीम्स है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, ये जो 2 टीम्स में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसे, और फुटबॉल के दुनिया का सबसे ज़्यादा देखने वाला ये इवेंट है। तो इन दोनों टीम्स के बीच में जो बहुत बड़ी आर्च राइवल्स जिसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में मैच होने वाली है। तो उस दिन तक, मतलब 4 दिन पहले तक एल क्लासिको है, ऐसे कोई मैच है, कौन जीतने वाला है,
किसने कितने गोल मारे, कौन से टीम में कौन से प्लेयर्स हैं, इन सारी बातों का मुझे अज्ञान था। लेकिन जब चर्चा हुई तो उसके बाद इन बातों का मुझे ज्ञान हुआ। तो व्यवहार में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जिनका हमें आज ज्ञान नहीं, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से ये ज्ञान हो सकता है, राइट। तो भगवान कहते हैं जितनी बातों को तुम आज नहीं जानते लेकिन जानने की क्षमता रखते हो, इनसे ये आत्मा नाम का तत्व भिन्न है, अलग है। बहुत सारी बातें ऐसे भी होती है कि जिनको हम लोग प्रयास करने पर भी नहीं जान सकते। अब एल क्लासिको जो मैच है, मैं इंटरनेट पे गई, मैंने उसके बारे में पढ़ा और जो भी प्लेयर्स है उनके बारे में देखा। रियल मैड्रिड ने 2 गोल्स मारे, बार्सिलोना ने 1 गोल मारा, फिर ये टीम जीत गई, और फिर किसने कौन से कितने गोल मारे, ये सारा ज्ञान मैंने संपादन किया पढ़कर। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसका ज्ञान हम लोग संपादन नहीं कर सकते। अब शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग में जाने के बाद ऐसा होता है, नरक में जाने के बाद वैसा होता है। अब किसने देखा है? ये सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। हम लोग कभी स्वर्ग और नरक के बारे में यहाँ पर बैठकर जानने वाले नहीं हैं। वेदांत शास्त्र का और भी अभ्यास करेंगे तो फिर अव्याकृत है, अव्यक्त है, हिरण्यगर्भ है, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जो केवल कॉन्सेप्ट्स हैं। वी विल लर्न देम थियोरेटिकली, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उसकी जानकारी कभी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की यहाँ पर पहली ये है कि तुम लोग जितनी बातों को जानते हो, जितनी बातों को नहीं जानते लेकिन जान सकते हो, जितनी बातों को नहीं जानते और जिनके बारे में ज्ञान संपादन करना संभव भी ही नहीं है, इन सारी बातों से नोएबल एंड नॉट नोएबल आत्मा अलग है, आत्मा भिन्न है। इसलिए आत्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। बड़े से बड़े गुरु कहते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, इसको कैसे सिखाया जाए ये भी मैं नहीं जानता। मेरे पास अगर यहाँ पर कोई आता है हैदराबाद में कि दीदी आप मुझे कुछ बातें सिखाइए, गीता की बातें सिखाइए, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि आओ आओ बैठो, चाय ले लो, समोसे खा लो और बैठो यहाँ पे, मैं आपको आत्मविद्या सिखाती हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मैं कब लोगों को गीता पढ़ाऊँगी, कितना मैं लोगों को पढ़ाऊँगी। तो मराठी में एक कहावत है, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे, मतलब थोड़ा बहुत हमें पता होता है और फिर लोगों को कहने की हमारी बहुत बड़ी चाह होती है, एक तृष्णा होती है कि लोगों को समझाए किसी ना किसी तरह। एक सदिच्छा है, वो ठीक है, लेकिन आत्मा नाम का ये जो तत्व है, इसका संक्रमण शब्दों से नहीं होता। हम लोग यहाँ पर जो व्यवहार कर रहे हैं ये केवल शाब्दिक विद्या का आदान प्रदान हो रहा है, शाब्दिक ज्ञान का, परोक्ष ज्ञान का यहाँ पर व्यवहार हो रहा है। भगवान जब कहते हैं आश्चर्यवद वदति, तो शब्द ज्ञान का संक्रमण होना संभव है, शब्द ज्ञान की चर्चा होना संभव है, लेकिन अनुभूति की चर्चा होना, अनुभूति का वर्णन होना कठिन है। इसके लिए अगर हम लोग सबसे क्लोजेस्ट एग्जाम्पल देखें तो वो है कि कोई महिला जब माता बनती है तो वो गर्भवती होती है, 9 महीने उसके गर्भ में एक बच्चा रहता है। अब बच्चा जब हमारे पेट में है, उस गर्भवती माता के पेट में है, तो किस तरह लगता है, अनुभूति क्या है, इसका केवल एक हद तक वर्णन किए जाना संभव है कि इमोशनली कैसे लगता है। तो फिर कभी मुझे अच्छा लगता है, कभी मुझे डर लगता है, तो हम लोग भावनाओं का वर्णन करते हैं। बेटा जब पेट में होता है तो कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ हार्मोनल उसका डिस्क्रिप्शन है, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जो अवस्था है उसका वर्णन किए जाना संभव है। लेकिन प्रत्यक्ष बेटा पेट में होने की जो अनुभूति है, वो अनुभूति हम लोग शब्दों में नहीं डाल सकते। भावनिक स्थिति बोल सकते हैं हम लोग, केमिकल, बायोलॉजिकल, मेडिकल स्थिति बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष जब बेटे की प्रसूति होती है और प्रत्यक्ष जब वो बेटा अपने गर्भ से, माता की उदर से निकालता है, तो जो वेदना है वो केवल अनुभव की जा सकती है। ऐसा होता है कि बाद में अगर 20 साल बाद कोई वो माता से पूछे कि जब आपके उदर से वो बेटा बेटे निकल रहा था तो आपको कैसा लग रहा था, तो वो माता स्वयं भी उसके बारे में नहीं बोल पाएगी। लेकिन जब वो प्रत्यक्ष अनुभूति करती है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। संत ज्ञानेश्वर महाराज है हमारे, उन्होंने कह के रखा है कि जे शब्दे वीण संवादिजे, इंद्रिया नेणता भोगिजे, बोला आधीच झोंबिजे प्रमेयासी।
इस विद्या को हमें सच में आत्मसात करना है तो शब्दे वीर्ण संवाद दीजिए। अधिकतम समय मौन अवस्था में रहना सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सद्गुरु है डॉक्टर काका, उनके पास जाते हैं और फिर 2 घंटे में बैठी थी हमारे गुरुजी के पास, लेकिन उन्होंने कुछ बात ही नहीं की। और वहाँ पे वो मेहमान आए हुए थे तो उनसे उन्होंने आधे घंटे तक बात की। मेरी तरफ तो देखा भी नहीं, मुझसे उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि आत्मविद्या का संक्रमण कभी शब्दों के माध्यम से नहीं होता। ये जो शाब्दिक ज्ञान है उसका संक्रमण शब्दों के माध्यम से होता है, लेकिन प्रत्यक्ष जो अनुभूति है उसका संक्रमण शब्दों के माध्यम से नहीं होता। कोई भी गुरु यहाँ पर बैठकर जैसे मैथमेटिक्स सिखाते हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस या कोई प्रूफ सिखाते हैं, उस तरह आत्मविद्या का ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। इस तरह का वर्णन हमने अब तक सुना कि ये प्राप्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, ये हम लोग जो जानते हैं उससे भी परे है, नहीं जानते उससे भी परे है। तो कई बार ऐसे प्रारंभ में लगता है कि ये क्या फिर सिर्फ इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ, आई एम ऑलरेडी वेरी बिजी, मेरे बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है, वो सब छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पर बैठी हूँ, 2-4 महीने से ये गीता सुन रही हूँ, अब इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझे कह रहे हो कि देखो ये इसकी प्राप्ति नहीं होती, इसका ज्ञान नहीं होता, शब्दों के माध्यम से नहीं होता। तो फिर मनुष्य करे तो क्या करे, मनुष्य करे तो क्या करे। इसीलिए यहाँ पर संत कबीर जी कह के रखते हैं कि जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुरवर मुनि अरुदेव। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, ब्रह्मदेव भी थक गए, सुरवर मुनि अरुदेव, सारे भगवान, सारे सुर, सारे देव इस आत्मा की खोज करते करते थक गए। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुरवर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा कर सद्गुरु की सेव। सद्गुरु की सेवा करो। कौन से सद्गुरु? जिन्होंने इस आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति ली है, उनके पास जाओ, उनके चरण पकड़ो और उनकी सेवा करो। भले ही वो सद्गुरु तुमसे एक भी बात ना करे, एक भी शब्द ना कहे, पूरे दिन मौनावस्था में रहे, फिर भी सद्गुरु की सेव करो, क्योंकि वही चाबी है, वही किल्ली है। किस बात की चाबी है? वो जो आत्मा नाम का तत्व है, जो आज मुझे बहुत एनिग्मेटिक लगता है, बहुत मिस्टीरियस लगता है, उस आत्मा के ज्ञान होने के लिए जो भी साधना आवश्यक है, जो भी पूर्व तैयारी आवश्यक है, वो सद्गुरु की सेवा करते करते हमारी होती है। अब सारे लोगों के सद्गुरु उन्हें एक्सेसिबल नहीं होते, बहुत सारे लोगों के सद्गुरु जो देहधारी भी नहीं है। तो हमारे यहाँ गुरु ये एक तत्व माना गया है, गुरु केवल देहधारी नहीं होते। अगर हो सके, संभव है तो प्रत्यक्ष अपने गुरु गृह में जाए, गुरु की प्रत्यक्ष स्थूल रूप से सेवा करे। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो सद्गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, उन्होंने जो हमें उपदेश किया उसके अनुसार प्रत्यक्ष प्रतिदिन साधना करना और प्रत्यक्ष वो अनुभूति के लिए प्रयास करना, उनकी बातों के अनुसार अपने दैनिक जीवन में आचरण करना, ये हमारे गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। तो हो सके तो अवश्य गुरु के पास जाए, हो सके तो अवश्य सेवा कीजिए स्थूल रूप से, लेकिन नहीं हो सके तो जो उपदेश उन्होंने दिया है, जो साधना पद्धति दी है, उसका अत्यंत नित्यता से, प्रामाणिकता से अनुष्ठान करें। जो जीवन पद्धति उन्होंने कही है उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है। और भले ही ये बात वो शब्दों से ना कहे, भले ही इसका वो प्रबोधन ना करे, लेकिन ये सारा ज्ञान धीरे 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 हम में संक्रमित हो जाए, ये भगवान की ईश्वरी व्यवस्था है। अनेक हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है, हजारों सालों से इस अध्यात्म विद्या का संक्रमण हो रहा है। संप्रदाय के माध्यम से होता है, गुरु परंपरा के माध्यम से होता है। हमारे सारे संतों के चरित्र देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद है, संत ज्ञानेश्वर महाराज है, एकनाथ महाराज है, नामदेव महाराज है। इन सारे महानुभाव संतों ने गुरु किए, गुरु के पास गए, गुरु से दीक्षा ली, अनुग्रह लिया, उसके बाद उसके अनुसार साधना की और उसके बाद उन्हें आत्मानुभूति आई। सारे इन महानुभाव महात्माओं ने, संतों ने अपने सद्गुरु का वर्णन, अपने सद्गुरु की स्तुति संपूर्ण उनके वाङ्मय में करके रखी है। हमारे सद्गुरु है डॉक्टर काका, वो कहते हैं कि परमार्थ
स्वबुद्धि के गधे पर बैठकर ना करे। स्वबुद्धि का गधा उन्होंने कहा है कि मेरी बुद्धि से, आजकल हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं तो उसमें DIY होता है, मतलब डू इट यूर सेल्फ प्रोजेक्ट्स, डू इट यूर सेल्फ। तो यहाँ यूट्यूब पे कोई वीडियो होता है कि मुझे मान लीजिए कोई क्राफ्ट करना है, तो मुझे निटिंग सीखनी है, मुझे पेंटिंग सीखनी है, तो वहाँ पे वो वीडियो होता है, वो मैं वीडियो को देखती हूँ और वैसा यहाँ पर करती हूँ। तो फिर कुकिंग सीख सकते हैं, निटिंग सीख सकते हैं, हम लोग बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं, डू इट यूर सेल्फ। तो परमार्थ में जो शाब्दिक ज्ञान है वो डू इट यूर सेल्फ होगा, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए किसी सद्गुरु का, किसी अधिकृत सद्गुरु का हाथ हमारे सर पर होना आवश्यक है। और जब हम इसी अधिकृत सद्गुरु के आगे जाकर झुकेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, हमने पीछे भी देखा था कि जब चरण स्पर्श हम लोग करते हैं सद्गुरु का, उसकी गुरु को कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चरण स्पर्श के माध्यम से मेरा अहंकार कम होता है, मेरा अभिमान कम होता है। और जब अहंकार अभिमान मनुष्य का कम होता है, तब गुरु कृपा करते हैं और तब धीरे धीरे उस अध्यात्म विद्या का संक्रमण होता है। तो भले ही शब्दों के माध्यम से आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो केवल क्लैरिटी आने के लिए, तो आत्मा नाम का ये तत्व, इसका दर्शन होना, इसका अनुभव होना कठिन है, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रबोधन करना, इसकी चर्चा करना वो भी कठिन है। ये सब कुछ कितना भी कठिन हो, लेकिन ये असंभव नहीं है। अगर ये सारी बातें असंभव होती तो भगवान श्री कृष्ण हमें इसका उपदेश कभी नहीं करते, न अर्जुन को करते और अर्जुन के माध्यम से हमें भी नहीं करते। तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। नरदेह में हमारा जन्म हुआ है और नरदेह में ही इसकी अनुभूति करना संभव है। तो आश्चर्यवत पश्यति और आश्चर्यवत वदति, इन दो चरणों का हमने आज विचार किया। ये दो ही महत्वपूर्ण चरण थे। और फिर श्लोक का जो बचा हुआ हिस्सा है, शेष हिस्सा है, आश्चर्यवत शृणोति और श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। इसका विचार हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज जो हमारा चिंतन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।